हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं। उन तीनों वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उन तीनों वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इस वीडियो में हम प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी पढ़ेंगे। सो अंडर दिस टॉपिक हम ये सीखेंगे कि किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल हम कैसे प्रूफ करते हैं, राइट? तो इससे पहले कि मैं आपको मेथड बताऊं, हमें 3 चीजें पढ़नी होंगी इसको समझने के लिए। फर्स्ट इज रेशनल नंबर्स, सेकंड इज इरेशनल नंबर्स। तो देखिए, इसी चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि नंबर्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं और रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप डिटेल में वहां पर देख सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताऊंगी ताकि आपको ये प्रूफ समझने में आसानी हो। देखिए, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है? इंटीजर्स, और q जो है वो 0 नहीं हो सकता, वरना फ्रैक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। क्यों रेशनल नंबर्स हैं? आप देखिए, ये इस फॉर्म में है ना, p/q, और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? इंटीजर, और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, -7 और 11 क्या है? दोनों इंटीजर्स, और डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। सिमिलरली 1 और 3 इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर जो है वो 3 है, 0 के बराबर नहीं है। तो ये सारे नंबर्स इस फॉर्म के हम कहते हैं उनको रेशनल नंबर्स। और हमने फर्स्ट वीडियो में ये भी सीखा था कि जो इंटीजर्स हैं लाइक 3, -8, 11, 1, ये सारे भी रेशनल नंबर्स हैं। कैसे रेशनल नंबर्स हैं? अगर हम इनको डिनोमिनेटर में 1 लिख दें तो ये p/q की फॉर्म में आ गए सब, और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सारे इंटीजर्स जो हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। ये सारी चीज मैंने डिटेल में डिस्कस किया है उस वीडियो में, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? अगर हम स्क्वायर रूट में कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर लिखें तो वो इरेशनल नंबर कहलाता है। अब परफेक्ट नंबर और नॉन परफेक्ट नंबर क्या होता है? तो देखिए, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। लाइक आप 4 लिख रहे हैं तो वो 2 का स्क्वायर है, 9 लिख रहे हैं वो 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन। तो ये हो गए परफेक्ट नंबर। अब नॉन परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि 2, 3, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो इरेशनल नंबर आप क्या लिख सकते हैं? इन नंबर्स में स्क्वायर रूट लगा दीजिए, √2, √3। अब तीसरी चीज जो हमें समझनी है वो है ये थ्योरम, राइट? तो देखिए, ये थ्योरम ये कहती है कि p जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो हम p को कोई नंबर ले लेते हैं, प्राइम नंबर, दैट इज 2 ले लेते हैं, ठीक है? आपको समझने में आसानी होगी इसलिए मैंने वैल्यू एज्यूम कर ली है। नाउ आगे गिवन है कि इफ p डिवाइड्स a², अगर ये p जो है 2 जो है वो 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है? हमने a को 4 ले लिया है क्योंकि यहां पर गिवन है कि a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा, तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा, जो आप इजीली देख सकते हैं यहां से, राइट? तो बस यही सिंपल सी चीज ये थ्योरम बताती है आपको। नाउ ये थ्योरम और ये दोनों कंसेप्ट आपके इस प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में यूज होंगे। नाउ अब हम ये देखते हैं कि हमें कैसे प्रूफ करना होता है। तो देखिए, हमें √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो जिस मेथड से हम प्रूफ करते हैं उसको आप कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्यों कहते हैं वो आपको अभी मालूम होगा। तो पहला स्टेप ये है कि अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसे ये एज्यूम कर लेते हैं कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, राइट? अब ये रेशनल नंबर है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल है ना? और हम ये कह देते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? अब देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन है 35/49, तो आप इसको ऐसे तो नहीं लिखते। अगर ये कैंसिल हो रहा है किसी कॉमन नंबर से तो आप कैंसिल करते हैं। 7 से हो रहा है, 7 5 35 और 7 7 49, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 5/9। तो अब आप ये कहेंगे कि 5 और 7 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता एक्सेप्ट 1, मीन्स 1 से हो सकता है बट और किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकता। तो इसी तरह से हमने ये एज्यूम किया है कि p और q क्या है? वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1।
तो आप इसी सिंपलेस्ट फॉर्म वाली बात को ये लिख सकते हैं कि P और Q क्या है, को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स का यही मतलब होता है कि उनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है, मीन्स उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, राइट। तो हमने अपनी बात को ऐसे लिख दिया। अब आप इन दोनों साइड की स्क्वायरिंग करिए, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 2p² बाय q²। तो आप यहां से कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो q² इज इक्वल टू p² बाय 2। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। अब तो देखिए इस इक्वेशन से आप ये कह सकते हैं कि 2 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा, जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी, राइट। अब p को जब 2 डिवाइड करेगा तो कोई वैल्यू आएगी, कोई भी क्वोशंट आएगा, आंसर आएगा, तो उसको आपने c कह दिया। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि p किसके बराबर हो गया, 2c के बराबर। अब सेकंड इक्वेशन कह देते हैं और ये वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपने वैल्यू रखी p की, तो ये हो गया 2c होल स्क्वायर करना है आपको, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया q² इज इक्वल टू 4c² बाय 2। तो आप इसे लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया 4 और 2, 2c²। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 को, तो q² बाय 2 इज इक्वल टू c²। तो आप फिर यही बात कह सकते हैं कि 2 जो है वो q² को डिवाइड कर रहा है। तो ऊपर वाली थ्योरम से हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब जब ये q को डिवाइड करेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं q डिवाइडेड बाय 2। तो कोई वैल्यू आएगी, उसको कह देते हैं हम d। कोई वैल्यू आएगी ना डिवाइड करने पे, उस क्वेश्चन को हम कह देते हैं d। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि q इज इक्वल टू 2d। अब आप यहां से p ओवर q कैसे लिख सकते हैं, तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि p और q का एक कॉमन फैक्टर है 2, बट p और q तो को प्राइम्स है, उसका सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही है, दैट इज 1। कोई और कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो यहां तो कुछ गड़बड़ हो गई, क्या करें फिर। तो हम ये लिखेंगे कि p और q का कभी भी कॉमन फैक्टर 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज p एंड q आर को प्राइम्स, दैट इज देयर HCF इज 1। तो ये गड़बड़ हुई क्यों, मीन्स ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ क्यों। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमने एजम्पशन गलत किया था, और रॉन्ग एजम्पशन हमारा क्या था, दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। दिस इंप्लाइज √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये जो गड़बड़ हुई ना कि उसका एक और कॉमन फैक्टर आ गया p और q का 2, इसी गड़बड़ को हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसलिए जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसकी वजह से हम इसे कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। देखिए यहाँ पर आपको √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 है। तो देखिए सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। पहला स्टेप क्या होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में, कि इस √3 को हम रैशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं। अब भाई ये रैशनल है तो p/q की फॉर्म में होगा, ठीक है, और p और q जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम लिख देते हैं कि ये को प्राइम्स है और इसका एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इन दोनों साइड का स्क्वायरिंग करना है, राइट। तो ये तो हो गया 3, ये हो गया p² बाय q², क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो q² p² बाय 3। तो आप यहां से कह सकते हैं कि 3 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है, राइट। तो हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उससे आप ये कह सकते हैं कि अगर वो p² को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब 3 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका कोई क्वोशंट आएगा या आंसर आएगा हम कहते हैं, तो हम उसको c कह देते हैं, सिंपल है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p हो गया 3c। तो आप इस इक्वेशन को 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, तो इक्वेशन 2 की वैल्यू मीन्स p की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, q² और p की जगह 3c रख दीजिए, 3c होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया आपके पास q², 9, 3 का स्क्वायर किया तो डिवाइडेड बाय 3। तो आप यहां से कह सकते हैं कि q² इज इक्वल टू 3c²। तो फर्दर आप इसे कह सकते हैं q², 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट इज c²। तो इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि 3 जो है वो q² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो q को भी डिवाइड करेगा। अब q को डिवाइड कर रहा है तो दैट मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसका कोई क्वोशंट आएगा या आंसर आएगा उसको आपने d कह दिया। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q इज इक्वल टू 3d। ये इक्वेशन 3rd हो गई आपकी।
अब आप ये देखिए कि P ओवर Q, P की वैल्यू यहां से रखिए 3C और Q की वैल्यू यहां से रखिए 3D। तो देखिए P और Q का तो एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 3, मीन्स ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं P और Q, बट हमें तो मालूम था कि इसका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं अदर देन 1, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो आप लिखिए कि P एंड Q कैन नेवर हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि P और Q तो को प्राइम्स हैं, उसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है। तो ये गड़बड़ किस वजह से हुई? ये इस वजह से हुई कि हमने गलत अजम्पशन कर लिया था, और गलत अजम्पशन क्या था कि √3 इज अ रैशनल नंबर। सो हम ये कंक्लूड करते हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर ही है। सिंपल है। तो देखिए आपको कोई भी इरेशनल नंबर एग्जाम में दे देंगे, लाइक √2, √3 तो हमने किया, √5 भी दे सकते हैं, √7 भी दे सकते हैं। कंसेप्ट क्या होगा, मेथड क्या होगा, आपको सेम ही स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप ये अज्यूम करेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो P ओवर Q की फॉर्म में है, और P ओवर Q सिंपलेस्ट फॉर्म में है, दैट इज उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। 1 के अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आगे जब आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे P और Q का तो कोई और भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो आपको ये लिखना होगा कि ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि P और Q तो को प्राइम्स हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आ रहा है, तो जो भी गिवन नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है। तो बस आपको यही सिंपल स्टेप्स लिखने हैं, चाहे नंबर आपको कोई भी गिवन हो। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10 है। यहाँ पर आपको 5 माइनस √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। हम अर्लियर क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर हम रेशनल नंबर में से इरेशनल माइनस करें तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। तो देखिए 5 क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, तो इसलिए 5 एक रैशनल नंबर है, और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इनका जो भी डिफरेंस आएगा वो इरेशनल होगा। तो यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो हम वही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करते हैं कि लेट अस एज्यूम कि ये जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो कह सकते हैं कि ये कोप्राइम्स है और HCF 1 है। ये लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए, राइट। अब आप सिंपली क्या कीजिए कि P ओवर Q को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया तो ये माइनस हो गया, और माइनस √3 को राइट हैंड साइड पे ले लिया तो ये पॉजिटिव हो गया। कि 5 क्या है, एक इंटीजर, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो एक रैशनल नंबर होते हैं, तो 5 जो है वो रैशनल नंबर हो गया। सिमिलरली P ओवर Q तो रैशनल नंबर है ही, तो रैशनल में से रैशनल माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रैशनल नंबर। और √3 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है, जो कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में प्रूफ किया था। तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो ये गड़बड़ मीन्स ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आया। और रॉन्ग अजम्पशन क्या था कि ये नंबर एक रैशनल नंबर है, इसलिए हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये नंबर एक इरेशनल नंबर है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका मेथड कंप्लीट होगा। तो आप देखिए 3 क्या है, एक रैशनल नंबर, इंटू √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो हम जानते हैं रैशनल इंटू इरेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे कि इसको आप रैशनल नंबर एज्यूम कर लीजिए। अब भाई ये रैशनल नंबर है तो P ओवर Q की फॉर्म में होगा, जहां पर P और Q को प्राइम्स हैं। तो हर क्वेश्चन में जब आप P ओवर Q की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें ये एज्यूम करके चलना है कि P ओवर Q जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसीलिए वो को प्राइम्स हैं, दैट इज उनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1। ठीक है, तो ये आपको हर क्वेश्चन में मेंशन करना है। अब आप ये देखिए कि √2 को यहीं रखिए और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप यहां से कहेंगे कि √2 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। तो अब P ओवर 3Q एक रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर कैसे हो गया कि P तो इंटीजर है, ठीक है, और 3 भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, तो इंटीजर इंटू इंटीजर क्या हो गया, इंटीजर। तो इंटीजर ओवर इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। और Q आपने कहा था कि वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, रैशनल नंबर। यहाँ से तो ये हमें मालूम हो रहा है कि इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर है, नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आप दोबारा से वही रीजन लिखिए कि इरेशनल नंबर रैशनल के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। ये कॉन्ट्रडिक्शन किसकी वजह से आया है, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, कि हमने 3√2 को रैशनल नंबर ले लिया था। ठीक है, इसलिए 3√2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। सो हर क्वेश्चन में एंड में आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो बस इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.3 कराऊंगी।
आई होप कि ये टॉपिक प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी आपको समझ आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच with more such updates. Till then, take care, stay safe.